देखिए, जुमा की हमें पूरा दिन से अदायगी बताई गई है कि हमें सुबह उठ के अपने आप को पाक रखना है, कपड़े पाक करना है, अपने नाखून काटने हैं, सुरमा लगाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, नहा धो के नमाज़ अदा करनी है। ख़रीदो फ़रीदो बंद कर देना है कि अगर कोई भी चीज़ में इम्पॉर्टेंट काम में फंसे, मगर नमाज के लिए जैसी अज़ान की आवाज़ आए तो सारे काम बंद करके हम नमाज की तरफ लप के मुसलमान। तो उसी तरीके से जब नमाज हो जाए उसके बाद भी हमें कुछ कहा गया है कि उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि अपने रिस्क का, अल्लाह का फ़ज़ल तराश करो। तो आके घर में सो मत जाओ या फिर टिकटॉक पे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो तो उसको किस तरीके से आप बेनिफिट में यूज़ कर सकते हो वो देखो, क्योंकि अल्लाह का फ़ज़ल तराश करो। जो भी आपके पास आसपास चीज़ें मौजूद हैं और उसे देखो कि आप किस तरीके से कमा सकते हो, और जितना हो सके दिन ख़त्म होने से पहले दरूद भेजा करो। अल्लाह हाफ़िज़। आई एम श्योर आप और मुझ में और हर इंसान में एक ऐसी आवाज़ ज़रूर हर वक्त आती है जो हमें कहती है कि ये गलत है, ये सही है। वो खुदा की तरफ से हमें वो आवाज़ होती है जो अंदर से, बोलते हैं ना, फ़र्स्ट कॉल जो हमें मिलता है ना, वो कभी भी हमें मिलता है, वो हर वक्त हमें सही गलत की पहचान देता है। ये अंदर से आवाज़ आती है, आप समझ रहे हो कि मैं क्या बारे में बात कर रही हूँ। मगर इस वक्त क्या होता है पता है कि जब आप उस रिलेटेड एक्शन लेते हो ना, तो आपको कई लोगों से रोकते हैं या पीछे खींचते हैं। फिर उसमें से वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर आपके कलीग हो सकते हैं। तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसे सिचुएशन में देखिए, वो लोग भी अपने कुछ एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, अब हर एक को नहीं बोल सकते। उनकी बात की वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें, उन्हें हाँ बोले, मगर उसका सही वे है कि आप उसको अपने एक्शन से प्रूव करें। लोगों का पर्सपेक्टिव बदलना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस तरीके से दुनिया को देखते हो या फिर अपनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड सोल्यूशन फाइंड करते हो। नॉर्मली क्या होता है, आप ऐसे लोगों से पूछते हो जिसके बारे में उस इंसान को जानकारी ही नहीं है, फिर आप खुद डिमोटिवेट हो जाते हो कि उसने हमें रॉन्ग गाइडेंस दिया या वो मुझे समझता नहीं। मगर पहली गलती आपकी होती है कि आप पूछते ही गलत लोगों से हो। जब अगर गलत लोगों से पूछोगे तो गलत आंसर ही पाओगे। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज करना है तो अपना पर्सपेक्टिव और अपना अप्रोच चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बिजनेसमैन हो और अगर आपको कोई चीज़ सेल करनी है तो आप डायरेक्ट कस्टमर से जाने से पहले कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप करो। क्योंकि अगर इंसान की कोई लाइबिलिटी नहीं होती, आप एक प्रोडक्ट कोई भी डायरेक्ट लेके मार्केट में नहीं बेच सकते, क्योंकि इंसान आपसे क्यों खरीदे। मगर आप उसके ऊपर उनके फ़ायदे, बेनिफिट और उनको जब ट्रस्ट फैक्टर बिलीव दिलाते हो, तब वो इंसान आप खरीदता है। हेल्थ इज़ वेल्थ, वो कहता है ना कि सेहत ही ज़िंदगी है। तो ये जो टिकटॉक का फूडी चैलेंज आया था जिसमें हमने कुछ खा के दिखाना, तो दिस इज़ व्हाट वी आर मेकिंग एट होम। ये एक लड्डू है जो हमें नॉर्मली खाने चाहिए अपनी सेहत के लिए। इस लड्डू को मेरी मोम ने बनाने बताया है, एंड इसमें हम काफ़ी सारी बेनिफिट्स चीज़ें हैं। तो इसकी रेसिपी अगर आपको देखनी है तो आप मेरी मोम के चैनल को फॉलो करो, मैं इसे अपलोड करने वाली हूँ। इट्स वेरी टेस्टी एंड हेल्दी, आई टेल यू। सो अगर ज़िंदगी में कुछ करना ही है ना तो अपनी सेहत पे ध्यान रखो। ये बहुत टेस्टी भी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। आप इसको डेली कंज्यूम करो तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स एज वेल एज आपको बॉडी में स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा इजाफा, मतलब इंक्रीमेंट और इंक्रीज़ होंगे। सो रेसिपी के लिए मेरी मॉम के चैनल को फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।